नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और अब टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। एक्शन में है बाबा पाठक। आज दिन भर भागलपुर बांका वो घूमते रहे और इस दौरान शिक्षकों को कह भी दिया कि गांव में नहीं रहे, लेकिन इच्छा है और मन नहीं लग रहा है तो आप छोड़ के जा भी सकते हैं। आपको भी बधाई, आप चले जाइए अभी। मतलब इस तरीके से ये चीज़ों को देख रहे हैं। अब समझ लीजिए, इस बीच आज पहला दिन था कि आज शाम 5 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक, तो हमारे पास जो जानकारी है, बिहार के अधिकांश स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं चली है। पाठक की एक नहीं चली, लेकिन शाम होते होते खबर आ गई कि ऐसे स्कूल के पर कार्रवाई होनी चाहिए। किशनगंज सहित पूरे बिहार से लगभग 1000 से अधिक स्कूल के बारे में ये सूचना दी गई है या स्पष्टीकरण उनसे पूछा गया है कि आप समय अवधि के दौरान स्कूल खुलने और बंद होने की जो अवधि निर्धारित की गई थी उस दौरान आप क्यों स्कूल बंद कर दिए। सच्चाई यही है कि पूरे बिहार में ये स्थिति है, ठीक है, लेकिन अभी शोकॉज किया गया है और शोकॉज में स्पष्टीकरण का आधार भी यही दिया गया है कि आप 24 घंटे के अंदर में जवाब दीजिए, नहीं तो आप पर एक्शन होगा। चलिए देखिए कितने लोगों पर एक्शन होता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर पाठक घूम रहे हैं या जिन मुद्दों के सहारे वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, क्या वाकई में उन मुद्दों के सहारे ये संभव है क्या? जरा सुन लीजिए। बांका में, भागलपुर में घूमने के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को क्या कहा और उनका अंदाज क्या है, आप भी सुन लीजिए। पढ़ाती स्कूल में पढ़ाने के बाद बोरा भर के कॉपियां घर लाती, उनकी जांच करनी है। यहाँ पे भी हमने कई जगह मासिक परीक्षा का सिस्टम शुरू किया है। कॉपियां जांच हो रही है लेकिन वो देर से हो रही है। तो अगर टीचर का देखा जाए तो बहुत काम है। इसको 6 घंटा तो आपको क्लास लेनी, 1-2 घंटा आपको लेसन प्लान बनाना है और जो कॉपियां होमवर्क है वो चेक करना है। तो होमवर्क चेक करना है। जिस दिन एग्जाम होगा तो एग्जाम चेक करना है। अब आज एग्जाम हुआ तो उसका परिणाम 6 महीने बाद तो देंगे नहीं, 2 दिन बाद देने का हम लोगों ने नियम बनाया है। तो बहुत काम है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग में हम लोग बताना चाहते हैं भाई ये 12-14 घंटे की नौकरी है और ये गाँव में रहकर करनी है। जो कर सकते हैं वो स्वागत है, जो नहीं कर सकते हैं उनका भी स्वागत है, वो जाए। तो आपने सुन लिया, मतलब सीधा 2 टूक उन्होंने कहा है कि अभी भी आप छोड़ के जा सकते हैं। जैसे लगता है कि इनके घर का कोई नौकरी हो या फिर अंदाज ऐसा है कि जैसे कोई प्रक्रिया ही नहीं अपनाने को तैयार हो। भाई सरकार की नौकरी है, सरकार ने उन्हें नौकरी दी है और जिस जिम्मेवारी के साथ वो कम्पीट करके बहाल हुआ है उसको आप इस तरीके से कहेंगे कि आप जाइए राम राम। ये तो कॉरपोरेट जगत में होता है और आप उसको इस तरीके से करना चाहते हैं। खैर चलिए आगे आगे होता है क्या, देखते चलिए। आज 600-700 से अधिक स्कूलों के प्रिंसिपल से एक्सप्लेनेशन पूछा गया है और कई जगह तो जो उनका अभियान है बेहतर शिक्षा को लेकर उसको भी मजाक उड़ाया गया है। ये खबरें लगातार आ रही है क्योंकि भाई ये इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि जिन्हें आप शिक्षित करना चाहते हैं, जिन्हें आप शिक्षा देना चाहते हैं, वो और जो माहौल है ग्रामीण परिवेश में, उस दोनों में इतना बड़ा फर्क है। उस फर्क को मिटने में बरसों समय लगेगा। आप जो आज तक कभी शौचालय गया नहीं, गाछी वृक्षी में गया, उसको आप शौचालय जाने के लिए प्रेरित कर जबरन अगर कीजिएगा तो फिर चीज़ें बिगड़ेगी। आपको बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते एक रणनीति के तहत ये चीज़ें आपको लागू करनी होंगी, लेकिन आप हार्ट हिटेड करने की कोशिश में है। देखिए कितने शिक्षकों पर आप कार्रवाई कर पाते हैं। हालांकि इस तरीके के तमाम कार्रवाई से आपने जो सुधार का एक अभियान की जो बात कर रही हैं, वो अभियान इस तरीके के एक्शन से जिला स्तर के अधिकारियों को आप माल कमाने का मौका आप दे रहे हैं। उससे कोई सुधार हो जाएगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है।